पूर्वांचल के बाहुबली और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह अब जेल पहुंच गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, तो ये पूरा मामला आपको बताते हैं। धनंजय सिंह के जेल पहुंचते ही उनकी पत्नी श्रीकला की चर्चा भी होने लगी है। कहा जा रहा है कि श्रीकला जौनपुर की जिस जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर बैठी हैं, वो पद काबिलियत के बल पर नहीं, धनंजय के रसूख की वजह से मिली है। श्रीकला के पिता जितेंद्र रेड्डी तेलंगाना से निर्दलीय विधायक हैं, यानी श्रीकला का राजनीति से पुराना नाता है। धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी को सक्रिय राजनीति से एंट्री देने का मन बनाया है और जोड़ तोड़ लगाना, पूरी तरह से अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आपको यह भी बता दें कि श्रीकला रेड्डी धनंजय सिंह की तीसरी पत्नी है। दक्षिण भारत के तेलंगाना की बिजनेस फैमिली निप्पो बैटरी, आपने जो नाम पहले निप्पो बैटरी थी उसका नाम तो सुना होगा, लेकिन निप्पो बैटरी ग्रुप के मालिक से ये ताल्लुक रखते हैं और इसी के फैमिली से ये आते हैं, जिनसे 2017 में हुए यूपी विधानसभा इलेक्शन के बाद धनंजय ने पेरिस में धूमधाम से शादी की थी। रिसेप्शन लखनऊ में हुआ, जिसमें योगी आदित्यनाथ, योगी सरकार के कई मंत्री, राजनेता भी पहुंचे थे। जौनपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशी, घोषित प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह भी उन्हें आशीर्वाद देने पहुंचे, जहां श्रीकला के दिवंगत पिता जितेंद्र रेड्डी विधायक भी रह चुके हैं। वहीं उसकी मां ललिता रेड्डी अपने गांव रत्नावरम के सरपंच रह चुकी हैं। धनंजय की पत्नी श्रीकला ने 5 साल पहले तेलंगाना में बीजेपी ज्वाइन की थी। उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी के सदस्यता दिलाई थी। अब दावा हो रहा है कि 2021 के पंचायत चुनाव में धनंजय ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया और उन्हें जेल के सबसे बड़ी कुर्सी यानी जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बिठा दिया। गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले धनंजय लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए थे। चर्चा है कि वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। दरअसल जेडीयू के एनडीए अलायंस में आने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में जौनपुर सीट पर धनंजय सिंह ने दावेदारी पेश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुए। बीजेपी ने यहां से महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह को प्रत्याशी बना दिया है और अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि धनंजय सिंह का टिकट कट गया, लेकिन धनंजय सिंह इससे पीछे नहीं आए हैं और ट्विटर पर साफ ऐलान कर दिया कि वो भी वहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये नहीं बताया कि किस पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय से। अब कुछ दिन पहले ही उन्होंने जीतेगा जौनपुर, लड़ेगा जौनपुर पोस्टर शेयर किया था, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई। इस बीच 4 मार्च को धनंजय सिंह की अखिलेश यादव से मुलाकात भी हुई थी, जिसमें दोनों नेताओं के बीच में काफी लंबी चौड़ी बातचीत हुई थी और मुलाकात का वीडियो उनके गिरफ्तार होते ही वायरल होने लगा। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि धनंजय के जेल जाने के बाद श्रीकला सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। इस बारे में अखिलेश यादव से सवाल हुआ तो जवाब कुछ ऐसा मिला है। 4 दिन पहले अभी जो है धनंजय सिंह ने जो है चुनाव लड़ने का ऐलान किया सर जौनपुर से कृपाशंकर के सामने, और उसके ठीक बाद ही जो है जेल जाने की खबर नहीं है। ये तो कोई खबर नहीं है। अखिलेश यादव जेल के सलाखों के पीछे पहुंच चुके धनंजय की पत्नी को टिकट देते हैं या नहीं, या फिर धनंजय की पत्नी किसी और पार्टी से चुनाव मैदान में उतरती हैं या फिर वो चुनाव मैदान में नहीं उतरती हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर जौनपुर में राजनीतिक सबर में कितना पानी है और कौन कितना आगे निकल पाता है। क्योंकि इस बार धनंजय सिंह अगर जेल में है तो उनके समक्ष बीजेपी ने जो उम्मीदवार उतारा वो कृपाशंकर सिंह को मैदान में उतारा है। हालांकि इससे पहले ये भी चर्चा हो रही थी कि धनंजय के खिलाफ बीजेपी वहां पर से रिटायर्ड ऑफिसर आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह को मैदान में उतार सकते हैं। और अभिषेक सिंह, हालांकि इन दिनों ये भी देखा जा रहा था कि अभिषेक सिंह स्कूटी भी लोगों के बीच में बांट रहे थे, लोगों के बीच जा भी रहे थे, मिलजुल रहे थे ताकि जौनपुर से टिकट मिल जाए। लेकिन इस बीच में बीजेपी ने एक नया खेल कर दिया और धनंजय सिंह का टिकट तो कटा ही सजा की वजह से, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने वहां जौनपुर से तीसरे उम्मीदवार जो कृपाशंकर सिंह है उन्हें उतार दिया। अब देखने की बात यह होगी कि क्या उनकी पत्नी यहां से मैदान में उतरती है या फिर नहीं। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।